सुप्रभात प्यारे बच्चों। बेटा मैं आज आपको आपकी हिंदी नवतरंग पुस्तक का पाठ 9वां पढ़ाऊंगी, रेल की कहानी। इस चैप्टर में हम रेल के बारे में पढ़ेंगे कि रेल पहले जो है किस तरह से चलती थी, कब ये शुरू हुई, किसने इसको स्टार्ट किया, पहले किस तरीके से चलती थी और अब जो है इसमें कितना बदलाव आया है। ठीक है, और पहले कहाँ शुरू हुई थी, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप सब इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। सब फिंगर रखो। पार्ट 9, रेल की कहानी। मेरे पन्नों में रेलगाड़ी में यात्रा करने का मजा ही आनंद है। रेल यात्रा का अनुभव जितना अनोखा है उतना ही अनोखा और रुचिकर है रेलगाड़ी का इतिहास। रेलगाड़ी में बैठकर जितना मज़ा आता है उतनी ही उसकी कहानी भी सुनने में बहुत रुचि वाली है, यानी इंटरेस्टेड है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो देखो बच्चे, कू छुक 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 की आवाज़ से आपको किसकी याद आती है? शिक्षिका ने बच्चों से आते ही पूछा। शिक्षिका ने कक्षा के अंदर बच्चों से आते ही पूछा। सब एक साथ बोले, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। फिर सब बच्चे चुपचाप बैठ गए। वे शिक्षिका की बात आगे सुनने के लिए उतावले थे। उतावले मतलब बहुत एक्साइटेड थे, सुनने के लिए बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैम क्या कहना चाह रही हैं। शिक्षिका ने बताया कि शुक्रवार को कक्षा के बच्चों को रेल संग्रहालय ले जाया जाएगा। रेल संग्रहालय क्या होता है? रेल म्यूजियम, जहाँ पर सब रेल के बारे में बताया जाता है और वहाँ बच्चों को रेलगाड़ी में झूले खिलाए जाते हैं। एक तरह से बच्चे पिकनिक के लिए जा रहे थे। बस फिर क्या था, बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। वे बेसब्री से शुक्रवार का इंतज़ार करने लगे। शुक्रवार की सुबह बस में बैठे और हंसते गाते रेल संग्रहालय पहुँच गए। शिक्षिका के साथ कतार बनाकर संग्रहालय में प्रवेश किया। संग्रहालय में प्रवेश किया। रेल म्यूजियम में क्या बनाकर? कतार, यानी कि लाइंस। हम बोलते हैं ना, मेक अ लाइन, है ना? तो लाइन बनाओ। लाइन के अंदर सब बच्चे खड़े हो जाते हैं और काउंटिंग करके सब बच्चों को अंदर घुमाने के लिए लेकर के जाया जाता है। तो आगे देखो, वह बहुत सी रेलगाड़ियाँ, वहाँ बहुत सी रेलगाड़ियों के मॉडल देखकर बच्चों को बहुत मज़ा आए। बच्चे रेलगाड़ियों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे। संग्रहालय के संचालक ने उन्हें एक जगह घेरे में बैठाया और बताने लगे। संग्रहालय के संचालक, वहाँ पर सब बहुत सारे क्या होते हैं, संचालक, यानी वहाँ जॉब कर रहे होते हैं लोग, है ना? तो जहाँ वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं, जो गाइड करते हैं, वहाँ की पूरी हिस्ट्री बताते हैं, इतिहास बताते हैं, उन संचालक ने कहा आप एक जगह बैठ जाओ। और सब बच्चे उनकी बात सुनने में बहुत उत्सुक थे, एक्साइटेड थे। तो देखो बच्चों, रेलगाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे बड़ा यातायात का साधन है। आपको पता है ना कि हवाई जहाज से भी ज़्यादा बड़ा है रेलगाड़ी, सबसे बड़ी है, यातायात का सबसे बड़ा साधन है। सबसे पहली रेलगाड़ी इंग्लैंड में बनी थी। कहाँ बनी थी? इंग्लैंड में। उस समय लकड़ी से बनाई गई काठ के डिब्बों की गाड़ी पटरी पर चलती थी। उस समय क्या था, लकड़ी के साथ डिब्बे बनाए जाते थे। जो इंजन होता है, इंजन के पीछे डिब्बे लगे होते हैं ना, उसको लकड़ी का बनाया जाता था। इस गाड़ी को घोड़े खींचते थे। इन गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी थी। रफ्तार मतलब स्पीड बहुत कम थी, क्योंकि घोड़े जितनी स्पीड में चलेंगे उतनी ही स्पीड में उस गाड़ी को खींच पाएंगे। बच्चों ने कहा, अच्छा अंकल, तब रेलगाड़ी का इंजन नहीं होता था? बच्चों ने आश्चर्य से पूछा, बहुत हैरानी होकर के पूछा, क्या रेलगाड़ी का इंजन नहीं होता था? संचालक ने बताया, नहीं। जॉर्ज स्टीफेंस के बाद में भाप का इंजन बनाया। तो देखो, जॉर्ज स्टीफेंस के बाद क्या था? भाप का इंजन बनाया। कौन सा? स्टीम इंजन। उसके बाद कोयले और भाप के इंजन वाली मालगाड़ियाँ
माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी। मालगाड़ी क्या होती है? गुड्स, जिसके अंदर हम सामान, हमारा दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्यों से सामान आता है हमारे देश के, हमारे राज्य के अंदर, है ना, तो वो मालगाड़ी के अंदर आता है। मालगाड़ी के अंदर आकर कर उस सामान को लाया जाता है। वो किससे चलने लगी? कोयले और इंजन वाली गाड़ियों से। बच्चों ने पूछा मालगाड़ी क्या होती है अंकल? तो अंकल ने बताया, अगला पेज करो। संचालक ने बताया, यानी कि अंकल हैं जो उनके, जिन रेलगाड़ियों में सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है वह मालगाड़ी होती है। ठीक है, सामान जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में लेकर के आया जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर, उसे मालगाड़ी कहते हैं। तुम्हें पता है बच्चों, भारतवर्ष में सबसे पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? सभी बच्चों ने ना में सिर हिला दिया, यानी कि उनको उत्तर देना नहीं आता था। फिर उन्होंने कहा, कोलकाता की एक रेल कंपनी थी। कोलकाता की एक रेल कंपनी थी जिसने सबसे पहले मुंबई के थाने के बीच पटरियां बिछाई थी। जिनने सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच पटरियां बिछाई थी। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से थाने तक सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। 16 अप्रैल को 1853 की बात हो रही है। अब कौन सा ईयर गोइंग ऑन है? कौन सा ईयर चल रहा है? 2020 चल रहा है ना। तो 1853 को मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने तक सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। धीरे धीरे अन्य शहरों को जोड़ने के लिए भी पटरियां बिछाई गई। धीरे धीरे उनका थोड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान तक धीरे धीरे बढ़ाएगी। अब देखो ट्रेन कितनी दूर दूर जाती है, पहले ऐसा नहीं था। पहले अपने ही राज्य के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर चलाई जाती थी, जैसे कि मेट्रो है ना। मेट्रो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर चलती है, तो इसी तरह पहले रेलगाड़ी जो थी वो अपने ही राज्य, अपने ही स्टेट के अंदर चलाई जाती थी। ठीक है, उन सब यात्री गाड़ियाँ और मालगाड़ियाँ चलने लगी। फिर उन पर क्या हो गया? उन्हीं पटरियों पर गाड़ियाँ, मालगाड़ियाँ चलने लगी, यानी कि ट्रेन चलने लगी। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करने लगे, सफ़र करने लगे, और मालगाड़ियाँ, सामान वाली मालगाड़ियाँ आने जाने लगी। बाद में भाप के इंजन की जगह डीजल इंजन बनने लगे। फिर भाप के बाद कौन सा आया? डीजल इंजन आया। अब तो अधिकांश रेलगाड़ियाँ विद्युत द्वारा चलती हैं। विद्युत क्या होता है? बिजली। विद्युत क्या होता है? बिजली द्वारा चलती हैं। उनमें वातानुकूलित डिब्बे होते हैं। वातानुकूलित डिब्बे मतलब एसी कोच होता है ना। एसी वाले डिब्बे होते हैं, कुछ जर्नल डिब्बे होते हैं, कुछ सेकंड क्लास, कुछ थर्ड क्लास, कुछ फर्स्ट क्लास, इस तरह लेवल के अकॉर्डिंग डिब्बे होते हैं। तो उसके पीछे 2-3 डिब्बे वो मालगाड़ी कर भी लगा देते हैं। तो ये है बेटा कि अब की गाड़ियों की बात हो रही है जो बिजली से चलती हैं और हमारे अकॉर्डिंग, हमारी सुविधा अनुसार उसके अंदर डिब्बे होते हैं। जैसे कि इनमें भोजन, देखो रेलगाड़ी के अंदर किचन भी होती है, रसोई घर भी होता है ना, जिसके अंदर भोजन जो है यात्रियों को दिया जाता है। इनमें भोजन आदि की व्यवस्था भी होती है। अंकल, मुंबई के स्टेशन का नाम तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स है ना? बच्चों ने पूछा, बच्चों ने अंकल से पूछा। बिल्कुल ठीक कहा, संचालक बोले। अंकल बोले बिल्कुल ठीक कहा बच्चों। संचालक ने बच्चों को पुराना भाप का इंजन फेरियन कवीन भी दिखाया। क्या दिखाया? फेरी कवीन भी दिखाया। एक छात्र ने बताया, अंकल मेरी मम्मी रेलवे में काम करती हैं। तो रेलवे में काफ़ी काम होते हैं, जैसे टिकट कट करना, है ना, और टीटी का होता है, टिकट चेकर होते हैं जो ट्रेन में आते हैं, है ना, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो काउंटर पर बैठते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं ट्रेन कब आ रही है,
कितने समय में आएगी, कितने बजे चलेगी। तो ये काफ़ी सारे काम जो होते हैं रेलवे के अंदर होते हैं। तो उस बच्चे की मम्मी उसमें काम करती थी। अच्छा, आप उनसे पूछिएगा कि रेल में आरक्षण कैसे करवाते हैं। आरक्षण मतलब रिजर्वेशन, टिकट बुक कैसे करवाते हैं। संचालक मुस्कुराकर बोले। संचालक बच्चों को बाहर ले गए और छोटी रेलगाड़ी में बच्चों को बैठाकर संग्रहालय का चक्कर लगवाया। बच्चे गाड़ी में बैठकर बहुत खुश थे और गा रहे थे, रेलगाड़ी आई छुक 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 छुक। तो बेटा ये आपका पाठ था। इस पाठ को आप अपने आप अच्छे से रीडिंग करेंगे। कुछ शब्द हैं, शब्दों का उच्चारण बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। और मैं आपको शब्दार्थ दे रही हूँ। ये शब्दार्थ आप अपनी हिंदी आर की कॉपी में पूरा करेंगे, ठीक है।